महिमा कही न जाए। क्या आप जानते हैं 3 रंगों पीले, लाल और सफ़ेद रंग में पाए जाने वाले प्याज़ यानी कांदा, अंग्रेज़ी में अनियन, संस्कृत में पलांडू और वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा का इतिहास लगभग 5000 से 7000 साल पुराना है। फिर भी कई रोगों से मुक्ति दिलाने वाले, सब्जियों का स्वाद बढ़ाने वाले, सलाद की जान प्याज़ को कभी किसी गिनती में नहीं रखा जाता। बेचारा कटता है, पिसता है, भूनता है और हर दाल सब्जी में स्वयं को विलीन कर आपको उँगलियाँ चाटने पर मजबूर करता है। फिर भी इसके अस्तित्व से इनकार है। इसे तो सब्जियों का राजा होना चाहिए, नहीं तो शहीद का दर्जा तो दिया ही जाना चाहिए, जो सब्जियों में स्वाद हेतु स्वयं को कुर्बान कर देता है। बेचारा बोरों में भरकर मंडियों में पहुंचता है और ढेरों की शक्ल में दुकान पर पड़ा रहता है। दुकानदार हर सब्जी को काटता, छांटता, धोता और कईयों को तो तेल से चमकाता भी है। उन पर उत्तम क्वालिटी के स्टिकर तक चिपकाता है, लेकिन प्याज की किसी को कोई सुध नहीं। प्राचीन काल में प्याज स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। प्याज का इतिहास बड़ा ही रोचक है। क्या आपको मालूम है प्राचीन मिस्र में राजाओं की मम्मी की आंखों की जगह पर प्याज रखे जाते थे, क्योंकि वे प्याज को अनंत जीवन का प्रतीक मानते थे। मम्मी आंखों में प्याज रखवाकर चिरकाल तक चुपचाप पड़ी रहती थी, लेकिन एक आज की मम्मियां हैं जो प्याज काटते हुए भी रोने लगती हैं। इतना ही नहीं, मध्य युग में यूरोप के कुछ हिस्सों में इसका मुद्रा के रूप में लेन देन होता था और शादियों में से उपहार स्वरूप भी दिया जाता था। प्राचीन काल में ग्रीस के एथलीट अपनी ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ओलंपिक खेलों से पहले खूब प्याज खाया करते थे और इसका रस शरीर पर भी मलते थे। उनका मानना था कि प्याज उनकी सहन शक्ति को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है। एक तो उन दिनों खिलाड़ियों का डोप टेस्ट नहीं होता था, अगर होता भी तो प्याज कहाँ पकड़ में आने वाला था। एक पुरानी अंग्रेजी कहावत के अनुसार प्याज के छिलके की मोटाई से सर्दी का अनुमान लगाया जाता था। पतले छिलके को हल्की सर्दी और मोटे छिलके को भयंकर सर्दी का संकेत माना जाता था। प्राचीन काल में प्याज सब्जियों और पकवानों का ही नहीं, जीवन का अहम हिस्सा हो गया था। मैं प्याज के बिना अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यह यूलिसिस एस ग्रांट का कथन था। और दूसरी तरफ जूलिया चाइल्ड ने यहाँ तक कह दिया था कि प्याज के बिना सभ्यता की कल्पना करना कठिन है। एक अमेरिकी कवि कार्ल सैंडबर्ग के अनुसार जीवन प्याज की तरह है, आप इसे एक एक परत कर छीलते हैं और कभी कभी रोते भी हैं। एक अन्य अमेरिकी संगीतकार तथा आलोचक जेम्स गिब्स हुनिकर प्याज की कल्पना जीवन की वास्तविकता से करते हैं। उनका कहना है, जीवन प्याज की भांति है, आप एक एक परत उतारते जाते हैं और अंत में पाते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। कहते हैं परिवर्तन प्रगति का नियम है, यह एक शाश्वत सत्य है, यानी इस नश्वर जगत की हर चीज बदलती है। हमने तो मौसम, साल, दिन, रात ही बदलते नहीं देखे, मानव मूल्य बदलते देखे हैं, लोगों की जुबान बदलते देखी है, सदियों से चले आ रहे मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ भी बदलते देखे हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि 12 साल में तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं। फिर भला प्याज के दिन बदलने में सदियां क्यों लग गई? बात भले ही पिछली सदी की है, आखिर दिन फिर ही गए थे प्याज के। 20वीं सदी ने जाते जाते प्याज को गुमनामी के शाप से मुक्त कर दिया। कुछ याद आया? जी हाँ, बात सन 1998 की है, जब सब्जी मंडी में प्याज का व्यापारी सीना तान कर बैठता था और खरीदने वाला गर्दन तान कर मोहल्ले से निकलता था। प्याज उन दिनों नमक के साथ गरीब की रोटी पर नहीं, अमीर की थाली की शोभा हो गया था। इसे छीलते हुए पत्नियों के आंसू निकलते थे और खरीदते हुए पतियों के। लू के ताप से बचाने वाला प्याज अपने दामों से ताप चढ़ाने लगा था। प्याज सब्जी नहीं, स्टेटस सिंबल हो गया था। रोज अखबार की सुर्खियों में ही नहीं रहता था, बल्कि शेयर बाजार और सोने चांदी की भांति इसके भाव भी छपते थे। हर कोई आह भरकर कहता था, वाह रे प्याज, तेरा जवाब नहीं। हो भी क्यों ना, बड़ी ताकत है प्याज में। बात भले ही पिछले सदी की है, लेकिन इतनी पुरानी भी नहीं कि आपको याद ना हो। सब्जियों के और विशेष रूप से प्याज के इतिहास में वह भले ही स्वर्ण युग था, लेकिन हमारे जीवन का तो बहुत ही कठिन दौर था।
बात उन्हीं दिनों की है। कुछ ही महीने पहले सेवानिवृत्त हुए शर्मा जी दफ्तर के बाहर मिल गए। बहुत ही परेशान थे। मुझे देखते ही ना दुआ न सलाम, छूटते ही बोले, आज क्या सरकारी छुट्टी है? नहीं तो आज कैसी छुट्टी? मेरा उत्तर सुनते ही उनकी उलझन और बढ़ गई। पुनः प्रश्न किया, फिर सारा दफ्तर खाली क्यों पड़ा है? मैंने हंसते हुए कहा, आपको शायद पता नहीं कि यहाँ रियायती दर पर प्याज लिए टेम्पो आया हुआ है। वहाँ कर्मचारी लाइनों में लगे अपनी ताकत और किस्मत दोनों आजमा रहे हैं। अवकाश प्राप्त शर्मा जी तिलमिला उठे। सरकारी समय का इतना दुरुपयोग? दफ्तर की फाइलें छोड़ कर्मचारी प्याज खरीदने में लगे हैं। ऐसे टेम्पो को तो यहाँ दफ्तरों के बाहर आना ही बैन कर देना चाहिए। जब सरकार 6 रुपए किलो का प्याज 60 रुपए किलो बिकवा सकती है, तो बेचारा सरकारी कर्मचारी उसे सरकारी समय में खरीदने का अधिकार तो रखता ही है ना। कहते हुए मैं हंसती। उन दिनों अक्सर बस्तियों में प्याज का टेम्पो पहुंचते ही खरीदारों में लाठियां चल जाती थी। कम से कम सरकारी दफ्तर के बाहर इसका खतरा तो नहीं था। ड्यूटी के समय दंगा करने की कीमत प्याज की कीमत से कहीं ज्यादा चुकानी पड़ सकती थी। बाबू अगर इतना जानते थे तो सरकार भी कोई नासमझ नहीं। वह कुछ घंटों के सरकारी काम का नुकसान तो उठा सकती थी, लेकिन जगह जगह टेम्पो भेजकर दंगे भड़काने का इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहती थी। उन दिनों तो सब कुछ प्याज में हो गया था। लोगों की सोच पर प्याज हावी हो गया था। कवियों ने भी इसकी शान में कसीदे तक पढ़ डाले थे। कुछ अंदाजा हुआ आपको प्याज की ताकत का? ओहो, आप समझे नहीं। मैं प्याज में पाए जाने वाले विटामिन सी, बी6, पोटेशियम, फाइबर वगैरह वगैरह की बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ प्याज की असली ताकत की। प्याज हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में ही नहीं, राजनीतिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। भारत में तो प्याज सरकार तक गिराने की ताकत रखता है। बात उन्हीं दिनों की है। एक शाम पड़ोसन मिठाई का डिब्बा आगे करते हुए चहक उठी। लो जी, मुंह मीठा करो, बेटे की सगाई पक्की कर दी है। बहुत बहुत बधाई हो। हमें लड़की की फोटो तो दिखा दो। आपने फोटो क्या देखनी है, वही लड़की तो है जिससे। कहते हुए वह जोर से हंसती। सुनते ही मैं चौंक गई। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? उनका बेटा वर्षों से उस लड़की के प्यार में गिरफ्तार था। कई महीनों से इस रिश्ते के लिए माँ बाप को मना रहा था। माँ को लड़की तो पसंद थी, लेकिन उनका स्टेटस पसंद नहीं था। बेचारी मध्यम वर्गीय परिवार से जो थी। मैं हैरान थी, अचानक क्या जादू हो गया? क्या रातों रात उनके समधियों की लॉटरी लग गई? मैंने अभी प्रश्न किया ही नहीं था कि पड़ोसन की खुशी फूट पड़ी। अरे, मैं तो यूं ही मना करती आ रही थी। आज बेटे की जिद पर हम लड़की वालों के घर गए। भाई, हमारी इतनी खातिर की कि मैं आपको क्या बताऊं। चाय के साथ प्याज के पकौड़े, लंच में चार चार सब्जियां और सलाद में ढेर सारा प्याज। और तो और उनकी रसोई में रखे ढेर सारे प्याज देखकर मुझे अपना फैसला बदलना ही पड़ा। अब आप ही बताओ, आज के ज़माने में जो इतनी सब्जियां और इतना महंगा प्याज अफोर्ड कर सकता है, उसका स्टेटस भला क्या कम है? मैंने तो फौरन हाँ कर दी। आप तो जानती ही हैं, प्याज मेरी कमज़ोरी है। बहू दहेज में कुछ लाए ना लाए, प्याज ज़रूर लाएगी। भई वाह! प्याज रिश्ते भी करवाता है। यह खूबी तो हमें अभी तक पता ही नहीं थी। इतना ही नहीं, उन दिनों दीपावली, क्रिसमस और नए साल के अवसरों पर बिस्किट, केक, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट के अतिरिक्त कुछ नए लुभावने गिफ्ट पैक भी मार्केट में आए थे। देसी और विदेशी। देसी तो नासिक में तैयार हुए थे, विदेशी ईरान से आए थे। ऐसा मैंने सुना था, देखा नहीं, क्योंकि इतने कीमती गिफ्ट पैक ना हम अपनों के लिए खरीद सके और ना किसी अपने की जेब ने हमारे लिए यह साहस दिखाया। उन दिनों पहली बार प्याज ने ऐसी छलांग लगाई कि हर घर का बजट चारों खाने चित हो गया था। भला हो फल और सब्जियों का जिन्होंने साजिश कर प्याज का ताज छीन लिया। प्याज को भले ही बुरा लगा हो, लेकिन हमने तो राहत की सांस ली। वरना हम भी किसी दिन जेब पर पत्थर रखकर एक कीमती गिफ्ट पैक खरीदने पर मजबूर हो जाते और अपने नौनिहालों को दिखाते कि ये है आकाश कुसुम जो प्याज कहलाता है। खाने की जान। प्याज के साथ कितने ही खाने के आइटम मशहूर हैं। प्याज पराठा, प्याज नान, प्याज उत्तपम, प्याज कचौरी, प्याज के पकौड़े, पनीर दो प्याज़ा, सलाद, सिरके वाले प्याज,
आ गया ना मुँह में पानी। यही तो है हमारे प्याज की ख़ासियत। तो जाइए ना, मँगवाइए या बनाइए, देर किस बात की है? क्यों मेरी बातों में उलझे हैं? प्याज वापिस आ तो गया है। बेचारा प्याज, 4 दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात।